नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और जल्द ही आप लोग अपना सिलेक्शन ले लेंगे। और इसी सिलेक्शन को प्लानिंग करके हमने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर थर्ड है जीके का, उसके लिए एक ई नोट्स का कोर्स लॉन्च किया है। साथ ही आप लोगों के लिए 10 जो है मॉक टेस्ट हैं आप लोगों के लिए, कि आपने अपनी जो तैयारी की है उस तैयारी की आप जांच कर सकते हैं। इन मॉक टेस्ट में आप लोगों को जो आंसर की प्लस उनका जो सॉल्यूशन है डिटेल्स, वो आप लोगों को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक बेनिफिट ये होगा कि जैसे मान लो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन के साथ उसकी जो आंसर की आएगी उसमें उसकी डिटेल्स आएगी, अलग अलग जो टॉपिक हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ लगभग आप ये 4 या 5 क्वेश्चन आप एक साथ जो है इसमें तैयार कर लेंगे। अपना करंट अफेयर्स तैयार करते रहिए, और अपना जो है इकोनॉमी सर्वे और प्लस जो इकोनॉमिक्स वाला भाग है उसको बेहतर ढंग से तैयार कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी हर स्टूडेंट्स की वैसी ही होगी जैसी आपकी होगी। तो अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी। तो जाइए, हमारे जो ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, इससे आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि जो ऐसे स्टूडेंट जो यूजीसी नेट दिसंबर का जो पेपर देने जा रहे हैं, वो हमारा जो ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, इसके ऊपर अपना पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली जो है फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं, और फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं एवरी संडे, और आपका 15 डेज में जो काउंसलिंग सेशन है। इसके अलावा जो अदिति मैडम है, आपको इनका जो एक्सपीरियंस है आपको वो बेनिफिट भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो बिना देरी किए आप हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करें। अभी अपन एक जो सीरीज चल रही है 9 बजे वाली, जिसमें अपन पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे संविधान आधारित हैं चाहे टॉपिक आधारित हैं, इनको अपन सॉल्व करते हैं। तो आज का सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरुआत करते हैं अपन सेशन की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था कि आमंड एवं पावेल के लिए राजनीतिक संस्कृति का कौन सा संगठक नहीं है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मतलब बच्चों को वहाँ कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। कि आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा आमंड और पावेल को, तो सबको पता है कि आमंड और पावेल का जो संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मूल्यांकन तीनों है। तो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या गड़बड़ किया, इन्होंने यहाँ पर कर दिया अभिमुखीकरण। अगर इसका जो राइट आंसर हो जाता तो ये राइट आंसर हो जाता, यहाँ पर अगर क्या होता अभिमुखीकरण। तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन और भावना, संज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, मूल्यांकन अभिमुखीकरण और भावनात्मक अभिमुखीकरण। तो ये तो हो जाता जब तो ये तीनों अपने राइट हो जाते। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने देखो कंफ्यूज करने के लिए संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मूल्यांकन तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर अभिमुखीकरण नहीं दे रखा। अभिमुखीकरण नहीं दे रखा। अगर अभिमुखीकरण होता तो ये अपना आंसर सही हो जाते तीनों। तो अभी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काफी मतलब बेहतरीन क्वेश्चन मुझे ये लगा कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते थे। तो ये चीजें, ऐसी चीजें आप ध्यान रखना, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मूल्यांकनात्मक तीनों है, लेकिन अभिमुखीकरण को लेकर है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन बात करें, आधुनिकीकरण का कौन सा मौलिक तत्व नहीं है। ये तो आप इसके आंसर्स के आधार पर भी इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचनाएं बिल्कुल अभी पैदा हो रही हैं। बढ़ती हुई राजनीतिक सहभागिता, आज देखिए आप आज़ादी से पहले किसी भी देश में देखिए, भारत की बात करें, विदेशों में बात करें, कि उस समय में राजनीतिक भागीदारी क्या थी और आज की राजनीतिक भागीदारी क्या है। केंद्र एवं परिधि के मध्य बढ़ती हुई अंतःक्रिया बिल्कुल बड़ी है, और घटती हुई बुद्धि संगता नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसने पूछा आधुनिकरण की विशेषता नहीं है, तो वो घटती हुई बुद्धि संगता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किसने दबाव समूह को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में वर्णित किया है। तो व्यवस्थापिका, देखिए सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तो 3 अंग हैं, लेकिन न्यायपालिका थोड़ी सी अलग होती है। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन पूछा है दबाव समूह। पहले तो अपन बात करें दबाव समूह क्या होते हैं। दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनके एक समान हित होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना नहीं होता। जबकि राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य होता है वो सत्ता को प्राप्त करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो बात कही है ये फाइनर के द्वारा कही गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाइनर, और ये काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है कि दबाव समूह को व्यवस्थापिका के तीसरे सदन के रूप में जो वर्णित किया है वो फाइनर ने किया है। तो और हकीकत अगर आप देखेंगे अमेरिका के अंदर, अमेरिका का सबसे बेस्ट उदाहरण है, वहां हर छोटी छोटी बातों के लिए दबाव समूह बन जाते हैं, इसलिए इन्हें वहां पर तृतीय सदन कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, राजनीतिक दलों को राजसत्ता के पीछे की शक्ति के रूप में वर्णित किया है। तो ये बिल्कुल, अगर हम कथन की भी बात करें तो अगर कथन कारण के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये सही बात है कि राजनीतिक दल है वो राजसत्ता के पीछे की शक्तियां हैं।
तो इस जो कथन को कहा है वो हरमन फाइनर के द्वारा कहा गया है। ये कथन, इसका जो कॉट्स है ये हरमन फाइनर द्वारा कहा गया है कि किसी भी राजसत्ता के पीछे की जो शक्ति है वो उसके राजनीतिक दल है। आपने ये देखा भी होगा कि राजनीतिक दल ही सत्ता को हासिल करते हैं, पक्ष की भूमिका निभाते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, तो उसके अंदर ही सारी शक्तियां निहित होती हैं। तो ये जो कथन है ये हरमन फाइनर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये भी मतलब बुक का क्वेश्चन है, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो ये जो कथन है ये डेविड ईस्टन का है। डेविड ईस्टन जिन्हें व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, शिकागो विश्वविद्यालय, चार्ल्स मेरियम और डेविड ईस्टन, जिन्होंने यहाँ पर मनुष्य के व्यवहार का या राजनीति विज्ञान की सबसे जो छोटी इकाई है उसके अध्ययन पर बल दिया था। नेक्स्ट, आधुनिकरण का अभिप्राय है। आधुनिकरण का अभिप्राय है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। और अगर यहाँ पर एक आपने एक पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक है इनकी, एक पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसमें जो ये पॉलिटिकल सिस्टम जो बुक है ये भी डेविड ईस्टन की, ये काफी बार पूछता है पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकरण का जो अभिप्राय है, ये जो अभिप्राय हो जाएगा परंपराओं में परिवर्तन, धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन, वेशभूषा में परिवर्तन, विचारों एवं मूल्यों में परिवर्तन। तो ये क्वेश्चन तो अपन इजीली सॉल्व कर सकते थे। विचारों एवं मूल्यों में जो परिवर्तन है इसी का अर्थ हो जाएगा आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन। निरंतर निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, ये भी अच्छी बात है। निरंतर जो जागरूकता है वो स्वतंत्रता का मूल्य है। तो सबसे पहले तो अपन बात करें, ये जो कथन है वो लॉर्ड एक्टन का है। और लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि अगर आप जागरूक हैं तो आप स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के प्रति तो आप स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अब देखिए, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि दबाव समूह सत्ता को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। आप इसमें समझना कि दबाव समूह एक जैसी विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों का समूह है, राजनीतिक दल भी एक जैसी विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों का समूह है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, कि एक तो सत्ता को प्राप्त करना चाहता है और एक सत्ता को प्राप्त करना नहीं चाहता। दबाव समूह केवल सत्ता के ऊपर या राजनीतिक दलों पर दबाव डालकर अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। तो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं है, समाज सेवा भी उद्देश्य नहीं है, अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर दबाव डालना। तो बिल्कुल ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट में सही युग्म का चयन कीजिए। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ जिस एग्जामिनर ने ये पेपर बनाया था इसने कंफ्यूज काफी किया है। तो देखिए, फांसीवाद, फांसीवाद का जो जनक था वो मुसोलिनी था। फांसीवाद का जनक था मुसोलिनी, और 1922 में ये विचारधारा लेकर आया था। और फांसीवाद तो हो गया। दूसरा नाजीवाद, नाजीवाद का जो जनक था वो जर्मनी का हिटलर था। हिटलर जिसने जो यहूदियों को गैस चैम्बरों में बंद करके मरवा दिया था, और अपनी जो नस्ल आधारित श्रेष्ठता है उसको साबित करने के लिए। तो फांसीवाद के जो जनक है मुसोलिनी इटली के, और नाजीवाद के जो जनक है हिटलर। तो फांसीवाद का ही जो उत्कृष्ट रूप है वो नाजीवाद है, यानी कि जो चरम पर पहुंचा वो क्या है, नाजीवाद है। इन्होंने क्या किया, अपने आप को श्रेष्ठ या अपनी नस्लीय श्रेष्ठता को साबित करने के लिए फांसीवाद और नाजीवाद का जन्म हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति निम्न में से हुई है। तो जो सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति हुई है ये आप लोग ध्यान रखना, ये यूरोप में हुई है। ये दूसरी है, और अगर पहली सिविल सोसाइटी की अगर सबसे पहले अभिव्यक्ति देखें तो वो फ्रांस की क्रांति में देखी जाती है, जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना है। निम्न में से कौन सा संसदात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें ड्यूल जो है आपकी कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। तो यहाँ पर नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति, और वास्तविक जो होती है वो प्रधानमंत्री होता है। तो निम्न में से कौन सा संसदात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो देखिए, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, और सामूहिक उत्तरदायित्व। तो देखिए, यहाँ पर निश्चित कार्यकाल नहीं होता, जब तक बहुमत होता है तब तक ये कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वो अलग अलग देशों में अलग होता है, भारत में ये 5 वर्ष का होता है। निम्न में से कौन सी राजनीतिक आधुनिकरण की समस्या है। तो देखिए, राजनीतिक आधुनिकरण की समस्या यहाँ पर पूछा है। तो इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखिए, एकता की समस्या, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकारों की स्थिरता, नेतृत्व एवं जनता में संवाद की कमी। तो ये जो चारों हैं ये राजनीतिक आधुनिकरण की समस्या है।
वैसे तो ये 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछे हैं और राजनीतिक आधुनिकरण से संबंधित, तीनों ही बिल्कुल इजी रहे हैं। तो आज के सेशन में जो है वो इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अपन जो है बाकी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। और यदि आपने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप जाइए, इस कोर्स को परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कीजिए। और यदि आप दिसंबर नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी करें, तो आप हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा डाउनलोड करना ना भूलें। दोनों ही कोर्स आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा पर अवेलेबल है। और यूजीसी नेट गुरुकुल टीम के साथ बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।